जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह छात्र काशी विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आप जिस जिस पल का आपका इंतजार था, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, वो आपका समय पूरा होता है। अब आपके साथ मैं लेकर के आ रहा हूं बेहतरीन महत्वपूर्ण क्लासेस, वो चाहे आपकी इंग्लिश हो और वो चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस पर, कैसे हम लोग उसको थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे ताकि आपका सारा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। कितना क्वेश्चन आता है, वेटेज क्या रहता है, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको सर पढ़ने चाहिए, तमाम सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस सेशन पर। तो इस सेशन को शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी नोटिफिकेशन और आपकी क्लास की अपडेट आपके पास सही और सटीक आपके समय से आपके पास पहुंचे। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आ रहा हूं, वो अभी आपको थोड़ा सा हिडन रहने दीजिए, अभी मैं आपको बताता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करेंगे, क्या उसमें मेजर चेंजेस हैं वो करेंगे, क्या पीवाईक्यू का ट्रेंड रहा वो भी बात करेंगे, और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, क्या उसमें मॉडिफिकेशन उस आपके सिलेबस में, उस आपके क्वेश्चन में क्या हम बेहतर करें ताकि हम उन सारे क्वेश्चन को क्या कर सकें, उन सारे क्वेश्चन को हम अपने एग्जाम में अपनी झोली पर डाल सकें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस कर ली होगी, क्योंकि आपके लिए मैं अब आपके साथ रहने वाला हूं कंटिन्यू। देखिए, अब आपको पता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम जिस युद्ध में जा रहे हैं, क्या उन सारी टेक्निक्स को, क्या उन सारे टूल्स को हम लोग यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब हमको पता ही नहीं होगा कि हमको लड़ना कहाँ है और किससे लड़ना है, तो फिर कैसे ही पता चलेगा। तो वो है आपका ये आपके हथियार है, वो है आपका क्या, वो आपका सिलेबस है। क्या भैया, वो आपका सिलेबस है। तो आपको पता है आपको 2 लैंग्वेज चुनना होता है, चाहे आप इंग्लिश और इंग्लिश चुन लीजिए। एक होता है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी आपका भाषा एवं व्याकरण साहित्य वाला होता है, और उसका भी एक संप्रेषण कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन आता है। चाहे वो 2 में से आप कुछ भी चुन लीजिए। तो आपका 23 क्वेश्चन आता है, 23 क्वेश्चन आता है। अटेम्प्ट करना होता है आपको क्या, अटेम्प्ट करना होता है ओनली 20 क्वेश्चन। क्या आपको अटेम्प्ट करना होता है ओनली 20 क्वेश्चन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। किसकी हम बात करने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब दक्षता, आपको कैसे किसी को पढ़ाना है, वो कौन कौन से तरीके हैं, कि आप क्लासरूम को कैसे मैनेज करते हैं, बच्चों को आपको कैसे मैनेज करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा तोप नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आपका जनरल टेस्ट का 20, अब देखिए इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 23 आते हैं, आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। आपका डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3, आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जिसमें 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, और कोई भी 3 क्वेश्चन आप लीव कर सकते हैं। इसके बाद आपका 181 आपका क्वेश्चन आते हैं, 160 आपको क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपको बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात। क्या अब आपको पता है कि ये क्या, कौन सी बॉडी है, आपको पता है एनटीए बाबा। एनटीए बाबा आपकी इस एग्जाम को क्या कराता है भैया, आपके इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। आपके इस एग्जाम को कौन कराता है, एनटीए बाबा कंडक्ट कराता है। तो आपकी उसकी तो आपको फितरत पता ही है, कैसे आप सब कुछ बदलता है ना। उसकी फितरत आप जानते हैं, वो लगातार अपने क्या करता रहता है भैया, वो बदलता रहता है, अपनी अपनी चालाकियों से किसी ना किसी को क्या करता रहता है, धोखा देता रहता है। तो देने दीजिए, हमको क्या दिक्कत, हम अब मैं आपके साथ हूं, मैं आपको प्रूव करूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, और मैं अपने आप को खुद अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि भैया हाँ, क्या मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूं, क्या वो मेरे अंदर वो जो एलिजिबिलिटी होती है, जैसे आप टीचर बनेंगे तो आपने बीएड किया है, वो आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या वो मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, क्या वो एबिलिटी है कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं तो क्या मैं सही से पढ़ा सकता हूं। क्या मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे कुछ एग्जाम क्वालिफाई किए हैं जो आपको बताएंगे, प्रूव करेंगे कि हाँ, मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अगर इस सब्जेक्ट का आपके साथ जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपको करवाऊंगा, तो उसमें मैंने प्रूव किया है अपने आप को कि हाँ, मैंने ये आप किया है और मैं आपसे करवाऊंगा, और बेहतरीन ढंग से दोनों मिलकर के इस टीचिंग एप्टीट्यूड का धुआं धुआं कर देंगे, इसकी टेंशन खत्म कर देंगे। अब देखिए, पहले कह रहा है अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम भैया, फिर कह रहा है कि फ्रॉम एंशियंट
ठीक है। एंशियंट टू प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, ए प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज, कम्युनिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें? अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या अवेयरनेस आए, ठीक है। और इसके एंशियंट लिखा है कि एंशियंट क्या, फ्रॉम एंशियंट, एंशियंट से हमको अभी तक जो हमारा करंट एरा चल रहा है क्या क्या उसमें चेंजेज आए, वो कौन कौन से कमीशन बने, इन कौन कौन सी वो बॉडीज बनी जो जिन्होंने एजुकेशन पर काम किया, जिसे आपका सेटलर आयोग हो गया आपका, फिर ये हो गया क्या बोलते हैं उसको जो 1964 टू 6 में आया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अरे कौन सा कमीशन उसको, कुठारी आयोग, क्या कुठारी आयोग। ये कितने आयोग हैं जिन्होंने हमारी इस पॉलिसी को एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, वो सारी चीजें हम उस पर बात करने वाले हैं। अब आता है डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, ये आपका ये जान लीजिए इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अब तो आपका एक अच्छी और खबर है कि बीएचयू भी आपका शामिल होने वाला है, बीएचयू भी आपका शामिल होने वाला है आपके ये 4 ईयर बीएड के प्रोग्राम में। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है मेरे पास, इसलिए मैं आपको हवाई नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये 26-27 से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो आपने कहा डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, भैया देखिए हम लोग अलग अलग हैं, आप हैं, मैं हूं, एक कोई और व्यक्ति है, सबकी हमारी क्या है पर्सनालिटी अलग अलग है, सबका हमारा आईक्यू लेवल अलग अलग है, सबकी क्रिएटिविटी अलग है। आप क्रिकेट में अच्छे हैं, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है। ये होता है डाइवर्सिटी इन लर्नर्स। लर्नर्स के अंदर वो क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या क्या वो उसके एस्पेक्ट हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, उसके एक स्पेसिफिक एरिया को जान करके उसको इनहांस कर सकते हैं, उस एरिया को इतना मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि वो उस फील्ड में कभी भी अपने मात ना खाए। तो ये आपको यही सारी चीजें पढ़नी है, उसका इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि, इंटरेस्ट भी पढ़ना है, लर्निंग भी पढ़ना है, ये सारी, और उसकी डिसएबिलिटीज, उसकी क्या क्या अयोग्यताएं हैं वो भी हमको पढ़ना है। इसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या टीचिंग टी एल पी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होगा, आपको मेथड पढ़ना होगा, कौन कौन सी, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आपका प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा, क्या इसमें मेथड पढ़ने होंगे, ठीक है। आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग आता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, ये सब उसमें आ जाता है। इसके बाद आपका आता है असेसमेंट, असेसमेंट के उसका क्या करना है, इंपॉर्टेंट असेसमेंट, हम असेसमेंट क्यों करते हैं, उसके टाइप ऑफ असेसमेंट, समेटिव है, फॉर्मेटिव है, ठीक है, वो हमारे असेसमेंट के प्रकार हो गए, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज, अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इन सब पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन डीप तरीके से बात करेंगे। आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे आप क्लास को मैनेज कर सकते हैं, क्लासरूम का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो कौन कौन सी टेक्निक होने चाहिए जिससे आप बेहतरीन तरीके से क्लासरूम को एंगेज कर सके। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने आपके 2 क्वेश्चन पूछा, आपने डांट करके बैठा दिया, अब आप क्लास में घुसे, आपको बच्चे पढ़ाने नहीं दे रहे, इसी को बोलते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। आपको वो सारी चीजें सीखनी होगी, कैसे हमको एक क्लास को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमको वो कौन कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो क्लास को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो इस सारी चीजों पर 1 बाय 1 करके बात करेंगे और इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊंगा कि भाई आप भी कहेंगे कि हाँ देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पॉजिटिव डिसिप्लिन, ये सारी चीजें क्लासरूम के क्या क्या अंदर होता है, ये हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट में। फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, एक अच्छे टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्लासरूम में रोल क्या है, उसके कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छे टीचर में होने चाहिए, ये सारी चीजें रोल ऑफ टीचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अवेयरनेस अबाउट रिसेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। अब आपका आरपीडब्ल्यू एक्ट आता है 2016, वो डिसेबल्ड पर्सन वाला, पहले हमारे 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज थी, अब इस एक्ट के तहत आरपीडब्ल्यूडी के तहत इसने क्या कर दिया है, 21 टाइप की हमारी डिसेबिलिटी दे दी है। फिर एनईपी 2020, ये तो भैया एक क्वेश्चन आना ही है ना, एनईपी 2020, एनसीएफ आपका पढ़ना है 2022 और 23 वाला, 23 वाले से एग्जाम में आएगा, आपका नया यही है, ठीक है। आरटी एक्ट 2019 में क्या क्या है, ठीक है, ये सारे समग्र शिक्षा अभियान, ये सारे अभियान हमको पढ़ना है। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स। अब आपका ये होगा क्या, ये आपका कोर सब्जेक्ट होगा। अगर आप लैंग्वेज वाले हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी जो भी है उसको मजबूत उसको पढ़ना होगा। मैथमेटिक्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले हैं, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन
इंडियन अदर फेमस पर्सनालिटीज, ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन, ये सब पढ़ना है। आईसीटी का यूज पढ़ना है, आईसीटी इन एजुकेशन। तो आईसीटी का क्या महत्व है एजुकेशन में, रिसेंट डेवलपमेंट में फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलते हैं जिसको, दीक्षा हो गया, निष्ठा हो गया, स्वयं हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। और आपका नरेटिव बेस्ड ऑन आइडिया पर्सनालिटी, गांधी जी के विचार पढ़ना है, इन्होंने शिक्षा में क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या कहा है, कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा, अरविंदो के विचार क्या है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सम नरेटिव बाय टेकिंग फ्रॉम द गाइडिंग डॉक्यूमेंट एनईपी 2020। तो ये आपने समझ लिया कि ये आपका एक बेहतरीन टॉपिक है, एक इतना सा आपका सिलेबस है, और ये जान लीजिए बहुत बेहतरीन आपका सिलेबस दिया हुआ है, कठिन एक भी नहीं है। अभी तक आपने कठिन क्यों समझा, अभी तक आपने इसको क्यों कठिन माना, क्योंकि आपने वो चीजें ऐसे टीचर से नहीं पढ़ी हुई थी जो आपको इतने इजी तरीके से सब कुछ समझा सकता है। अब भैया आपको चलिए मैं अपने आप को भी भैया प्रूव करके दिखा देता हूं कि मैंने क्या किया है। और देखिए मैं लेकर के आ रहा हूं अब आपसे मंडे टू सैटरडे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपका एग्जाम है 17 अप्रैल को, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तो हम मिलते हैं मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे आपको मैं मिलूंगा और बात करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूंगा जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू में कराऊंगा, और बहुत बेहतरीन, आज तक आपने ऐसी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ी होगी। और देखिए भैया अब मैं बता दूं कि मैंने इस चीज को, टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों ली, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों ये बेड़ा मैंने उठाया कि मैं हाँ कर सकता हूँ, और बच्चों को बहुत बेहतरीन गाइड करूंगा और बहुत बेहतरीन चीज अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगा, ताकि वो 20 आउट ऑफ 20 वाला सपना है जो बच्चों का वो पूरा हो जाए। और जो डर रहता है कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो इंटर में 12th में किसी ने नहीं पढ़ा होता, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब आपके साथ हैं हुकुम सर, जो बेहतरीन टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी आपको डेली रात 8 बजे कराएंगे, और मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा, देखिए अब आपका क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैंने बीए किया, मेरा बीए है, बीए के बाद मैंने क्या किया है, बीए के बाद मैंने बीएड किया है, बीएड के बाद मैंने, अब मेरा इस समय मास्टर्स चल रहा है, और कहाँ से चल रहा है, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैंने बीएड भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, मास्टर्स और ग्रेजुएशन भी मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। और आपको पता है कि जहां से आप अगर आज जैसे आपने आरआईई का नाम सुना होगा, अगर ऐसे कॉलेजेस से बीएचयू हो गया, लाइक डीयू हो गया, अगर ऐसे कॉलेज से आप क्या करते हैं, अगर ऐसे कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं, तो मुझे लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला झमेला तो कभी स्टूडेंट के साथ रह ही नहीं सकता। जिसने वास्तव में बेहतरीन यूनिवर्सिटी से अपना बीएड किया हुआ है, उसका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं होगा। और वो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे फील करेंगे, वो टीचिंग एप्टीट्यूड को वो लोग कैसे बताएंगे, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे जिसने कभी टीचिंग ही नहीं किया स्कूल में जाकर के, किसी ने बेहतरीन प्रोफेसर से गाइडेंस ही नहीं लिया, वो कैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं। और रही बात ये कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है कि मैंने बीए बीएड और एमए बीएचयू से किया हुआ है। इसके बाद और मैं बता देता हूं, इसके बाद मेरी क्वालिफाइड एग्जाम है, तो आप जान लीजिए सीटेट। आप जानते हैं सीटेट बिना टीचिंग एप्टीट्यूड के पास नहीं होता है, ये भी पता है आपको। मैंने हरियाणा टेट पास किया है, जिसको HTET बोलते हैं, हरियाणा पास किया है, जो दुनिया का मुझे लगता है सबसे टफेस्ट अगर कोई टेट होता है तो वो हरियाणा होता है। और मैंने भैया राजस्थान का रीट टेस्ट पास किया हुआ है, और मैंने बिहार का एस्टेट पास किया हुआ है। मैंने इतने एग्जाम क्या है आपके टीचिंग से रिलेटेड मैंने पास किए हुए हैं, और इनमें आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप एनसीटी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आईटेप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात आपको पता होगी कि ये ऐसे एग्जाम हैं कि बिना टीचिंग एप्टीट्यूड के आप इसमें पास तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप इसमें कैसे पास हो जाएंगे। तो ये मैंने बताया, इसलिए मैंने आपको बेड़ा उठाया है। वो मुझे टेक्निक पता है कि आप कैसे एग्जाम में, टीचिंग एप्टीट्यूड कोई पढ़ने का विषय नहीं है, कोई टीचिंग एप्टीट्यूड कोई रटने का विषय नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड केवल टीचिंग एप्टीट्यूड फील करने का विषय है, समझने का विषय है, कैसे आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, कैसे आपको वेरियस एस्पेक्ट में आपको काम करना है, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मैंने कहा, इसलिए मैंने आपको बेड़ा उठाया, मैंने ये सारे एग्जाम पास किए हैं, और बिना इन एग्जाम के भैया टेट आपका जीवन में हो नहीं सकता। और ऐसा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आने वाले समय में अगर आप टेट सीटेट कहीं का भी देंगे, वहां से आपका काम हो जाएगा। और ये देखिए मैंने कहा कि मैं आपको लेकर के आ रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस। आपका मंडे टू सैटरडे मैं आपको मिलूंगा रात 8 बजे बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप बात कर रहे हैं कल, तो हम लोग कल से जुड़ने वाले हैं। अगर आप कल कहेंगे तो मैं कल आपको 2 नंबर पक्के करवाने जा रहा हूं एनईपी 2020 के। एनईपी 2020 के 2 नंबर आपके पक्के होने जा रहे हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ।
थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ आपके 2 नंबर भैया, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के कराने जा रहा हूं। तो अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन क्लास की आपके पास सही और सटीक पहुंचे, क्योंकि अब आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की टेंशन होने जा रही है खत्म, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की टेंशन खत्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा कल आपको एक बेहतरीन सेशन के साथ। फर्स्ट क्लास होगी, मजा आ जाएगा, जबरदस्त दमदारी के साथ मिल करके पढ़ेंगे। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है ताकि मैं जैसे ही क्लास लेने आऊं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर आपसे कल रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।